स्वात में सेहत को फरोग नहीं मिला था? क्या हमारी सड़कें नहीं बनी थी? हमारे अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी? हमने तो अमन दिया, खुशहाली दी, तरक्की दी। हमारे तो 10 साल बाद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई, वो खुशहाल हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, अपने जिले के अंदर उनके लिए यूनिवर्सिटियां तामीर हो गई। हम तो ये चाहते थे कि यार अमन, खुशहाली, तरक्की है। मैं फिर से बताता चलूं कि न स्वात के लोगों का न मेरा, ये स्वात के अवाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। स्वात मलाकर और पुख्तनख्वा की अवाम का या मुराद सईद का न इससे ताल्लुक है न उससे ताल्लुक है, न इससे माजी में रिश्ता था न उससे रिश्ता था। हमारा तो एक काम है, अमन, खुशहाली, तरक्की। हमने तो अपने हाथों से बनाया है। मुझे लोग कहते हैं, बल्कि मुझे जो पैगाम मौसूल हुआ है मैं आपके सामने वो भी रखता हूं। पैगाम ये है कि मत बोलो, बात मत करो। मुझे पता है कि जब मैं कोई बात करता हूं, मैं सवाल इससे पूछता हूं, उसके हुलिये में बंदा मेरे सामने आ जाता है। मैं सवाल उससे पूछता हूं, इसके हुलिये में बंदा सामने आ जाता है। मुझे कहा जाता है, बल्कि हमने गुफ्तगू सुनी है, और ये गुफ्तगू में कहा जा रहा था कि ये मतलब मुराद सईद, इसकी आवाज बंद करनी होगी। क्यों बंद करनी होगी? क्योंकि इसने पुख्तून कौम को पूरा जो गेम प्लान था वो समझा दिया, एक्सपोज कर दिया है, और लोग खड़े हो गए हैं। अब किसी में खौफ ही नहीं है, न इससे डरते हैं न उससे डरते हैं। अमन की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका वजीर आला साहब को भी पता है, मेरे पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी पता है, और एक सीनियर सहाफी को भी पता है कि कौन किसके हुलिये में कोशिश कर रहा है और साजिश कर रहा है और ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि इस नौजवान को रास्ते से हटा दिया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, क्या अमन की बात करना जुर्म है? क्या खुशहाली और तरक्की की बात करना जुर्म है? क्या किसी का ये काम है कि फतवे लगाए? मैं देख रहा हूं, एक ने कहा कि ये फौज के साथ है, दूसरे ने कहा, वो सियासी जुमात है आपको पता है, उसने कहा कि तालिबान के साथ है, उसने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, फौज ने कहा कि ये हमारे खिलाफ है। मतलब ये खुद फैसला तो कर लो ना यार कि हम किसके साथ है। हम अमन, खुशहाली और तरक्की के साथ है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, हमने ये स्वात अपने हाथों से बनाया है, और मैं ये बातें इसलिए बार बार कर रहा था कि हम फिर नहीं देख सकते यार कि 40 लाख लोग, मेरे बुजुर्ग, माएं, बहनें फिर से कतारों में खड़े हो और किसी आईडीपी कैंप में हो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हमने ऐसा नहीं होने देना। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मेरे बुजुर्ग फिर हम कंधों पे उनको बिठा के हम फिर से अपने स्वाद से निकलना शुरू हो जाए। हम वो भी नहीं देख सकते, हमने नहीं करना। हम तो यार इसके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है। हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूं कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवे जो जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो। तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल की वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकेंगे। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहा आपको? फैसला करो। हमें पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए। मीडिया के दोस्तों का कहना चाहता हूं कि मईशत और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी सिक्योरिटी इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। हमें पता है कि हमारे
अमन का क्या हुआ, हमारे अमन का क्या होगा। और बात करते हैं तो फिर उनसे लड़ाते हैं। मैंने आपको ये बताया था पहले कि प्लान ये भी है कि किसी की रिवाइवल, सुनिएगा ये मैं पहले बता चुका हूं जुलाई में जब हालात बिल्कुल ठीक थे, किसी की रिवाइवल इनको और उनको आमने सामने लाओ, बात करेंगे तो इनसे लड़ेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी रिवाइवल होगी और आपस में लड़ा लड़ा के किसी की साजिश नाकाम बनाओ। क्यों यार, इसलिए हम पैदा हुए हैं। हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है यार, बाकी लोगों के खून का रंग लाल है, हमारे का पता नहीं खून का रंग ही बदला हुआ है। क्यों इस तरह करते हैं यार। और दूसरा, अब हालात उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ना करे। मैं पहले से बता रहा हूं, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करे। पहले आप कहते हो कि अमन है, खुशहाली है, तरक्की है, प्रोपेगेंडा है, झूठ बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर से घरों के छतों पे चढ़ेंगे, फिर उसी घर के अफराद को आप निकालेंगे और उनको कहेंगे कि हमने तलाशी लेनी है। घर में कौन है यार, घर में दहशतगर्द थोड़ी है यार, हमारे खवातीन है यार, उधर क्या ढूंढ रहे हो। क्या सबको पता नहीं है कि कौन किधर है, कौन क्या करता है, वो चीजें करे। तो इसकी हम इस दफा बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी चादर और चार दीवारी की भी हुर्मती नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि हालात उस नहज तक मत लेके जाओ कि फिर से हमारे स्वाद का एक बंदा सर्दी में जब अपने गांव एंटर हो रहा हो तो रस्तों में उसको रोका जाए, पहले कहा जाए चादर उतारो, फिर कहा जाए कि वास्कट उतारो, फिर कहा कि कमीज उतारो, फिर कहा जाता है कि आईडी कार्ड दिखाओ, तुम कौन हो, कहां से हो। भाई तुम कौन हो यार, उस तरफ क्यों हालात लेके जाते हैं हम। और नंबर 3, यहां पे कंबर में वाकया हुआ है और उसकी मैं इसलिए बात करना चाहता हूं, ये इदारों का काम है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैं जो बंदा जिसको की मौत हो गई है उनको, उनके बेटे का मैंने वीडियो सुना और मैंने मकामी लोगों से उसके बाद बात की और मैंने सहाफियों से, चंद सहाफियों से भी मैंने बात की। मैंने कहा कि इसकी तफसीलात बताई कि ये क्या हुआ है। मुझे कहा गया कि बड़े शक व शुबहात है इस वाकये के हवाले से लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं और मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी प्रॉपर फोरम पे तहकीकात की जाए और कौम के सामने वो तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई जाए। क्यों सामने लाई जाए, क्योंकि शक व शुबहात अमन की तरफ हमें नहीं लेके जाएगी, शक व शुबहात हमें तबाही की तरफ लेके जाएगी। लिहाजा इस वाकये के ऊपर भी मैं मुतालबा करता हूं, जितने मकामी लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं, उसका बेटा कह रहे कि दहशतगर्द नहीं थे और कोई और मामला था जिसकी वो तफसील तो आप सबने सुनी होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करूंगा अपने कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से, जिसकी तमाम तफसीलात कौम के सामने लाई जाए और हकीकत से कौम को आगाह किया जाए। अच्छा, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों। और आखिरी बात, इससे पहले आखिरी बात ये कि हमने स्वात में एहतिजाज किए, दिर में एहतिजाज हुए, बाटोड़ में हुए, मोहम्मद में, खैबर एजेंसी में। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, वो उर्दू में कहते हैं कि आम उजल पहाड़ उजल, पश्तो की वही कहना होगा सड़क गोती पना सड़क रपना जमूंगा। हमारी आवाज शायद नहीं जा रही, महल के सामने एक शोर है कयामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो हमने अब एहतिजाजी सिलसिला शुरू करना है पाकिस्तान के बड़े शहरों में। पहला मुजाहरा इंशाअल्लाह मैं जुम्मे के दिन पिंडी में करने जा रहा हूं और उसके बाद में एक और जगह और फिर फाइनल कॉल हम देंगे। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अपने तमाम बाकी पार्टी से कहता हूं, किसी को कोई लीडर पसंद होगा, किसी को कोई नजरिया पसंद होगा, अपने अपनी नजरिए रख के अपनी अपनी क़ियादत को सपोर्ट करें। लेकिन पुख्तनख्वा में अमन होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी तो आपके लिए भी आसानी होगी। हमारे अमन के ऊपर मैं किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कहता, हमारा अमन है यार, आपका अमन है। अगर यहां से बेघर होंगे तो सारे इकट्ठे जाएंगे, कैंपों में अगर जाना हुआ अल्लाह ना करे तो सबने इकट्ठे जाना है। अगर धमाके और फायरिंग और हमले शुरू हो गए तो सारे इकट्ठे हैं। अगर बच्चों की इदारे बंद हो गए तो आपके बच्चों की तालीमी इदारे भी बंद होंगे, मेरे बच्चों की भी तालीमी इदारे बंद होंगे, वो भी इकट्ठे हैं। हमारा जीना मरना तो इधर है ना। तो नजरिया बाद में, सियासत बाद में, पहले अमन। इसके लिए सबको